शिमला की बर्फीली वादियों में बसा सिल्वर पाइन रिट्रीट होटल अपने पुराने राजसी ठाट बाट और रहस्यमयी माहौल के लिए प्रसिद्ध था। दिसंबर की एक सर्द रात जब चारों ओर बर्फ गिर रही थी, तभी होटल के कमरा नंबर 307 में एक चीख गूंजी। अगली सुबह वही कमरा होटल स्टाफ के लिए खौफ का केंद्र बन गया, क्योंकि अंदर प्रसिद्ध लेखिका अंशुल मेहरा की लाश पड़ी थी, जिनके गले में रेशमी दुपट्टा कसकर उन्हें मारा गया था। यह आत्महत्या नहीं लगती थी, यह मर्डर था। केस की जांच के लिए शिमला पुलिस ने सीनियर इंस्पेक्टर राघव रॉय को बुलाया, जो अपने तेज दिमाग और पुराने केस सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। जैसे जैसे राघव ने तहकीकात शुरू की, होटल में मौजूद हर मेहमान एक शक के घेरे में आया। पहला संदिग्ध था समृद्ध बिजनेसमैन अजय मल्होत्रा, जो अंशुल के पुराने प्रेमी रह चुके थे। दूसरा नाम था भावना सिंह, जो अंशुल की सहेली थीं, लेकिन हाल ही में दोनों के बीच किसी नई किताब के कॉपीराइट को लेकर झगड़ा हुआ था। तीसरा शक की सुई गई होटल के मैनेजर राहुल पर, जिसने उस रात की सीसीटीवी फुटेज को गायब बताया था। राघव को हर सुराग की परतें खोलनी थीं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने पाया कि अंशुल की आखिरी किताब सिग्नल्स ऑफ साइलेंस में जो कहानी थी, वो असल में उनके अपने जीवन पर आधारित थी। किताब में भी एक किरदार की हत्या होटल के एक कमरे में होती है, और वही विवरण हूबहू असली मर्डर में दोहराया गया था। अब ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये एक पजल था, जिसे अंशुल ने पहले ही अपने पाठकों को किताब में बता दिया था। जांच में पता चला कि अंशुल को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उनका फोन रिस्टोर किया गया तो उसमें एक रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें वो कह रही थीं, मैं अब और सहन नहीं कर सकती, अगर कल कुछ हो जाए तो मेरी डायरी पढ़ना। राघव को वही डायरी कमरे के बेसमेंट में छुपी मिली, और उसमें अंशुल ने लिखा था कि उन्हें राहुल होटल में छुपे एक पुराने स्कैंडल के कारण धमका रहा है, जिसमें होटल की एक कर्मचारी की आत्महत्या को दबाया गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि अंशुल की मौत जिस दुपट्टे से हुई थी, उस पर न तो राहुल के फिंगरप्रिंट्स थे, न अजय के, बल्कि भावना के थे, जो कह रही थीं कि उन्होंने कभी अंशुल को नुकसान नहीं पहुंचाया। राघव ने भावना से पूछताछ की और धीरे धीरे उसने सच्चाई कबूल की। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे सिर्फ डराने के लिए दुपट्टा पकड़ा था, लेकिन वो पहले ही कुछ पी चुकी थी। शायद जहर, मुझे नहीं पता वो मर कैसे गई। अब मामला और उलझ गया था। राघव ने फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई और पाया कि अंशुल के शरीर में वाकई जहर था, और वो जहर अजय मल्होत्रा के केमिकल फैक्ट्री से निकला था। अजय को पकड़ा गया और उसने कबूल किया कि उसने जहर अंशुल के वाइन में मिलाया था, लेकिन भावना के हस्तक्षेप ने मर्डर को एक नया मोड़ दे दिया था। अजय ने कहा, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था कि वो कुछ दिन के लिए चुप रहे, लेकिन भावना ने सब बर्बाद कर दिया। अंत में कोर्ट ने दोनों को साजिश और हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। राघव ने होटल के मैनेजर को भी सबूत छुपाने के लिए गिरफ्तार करवाया। अंशुल की आखिरी किताब अब बेस्ट सेलर बन चुकी थी, लेकिन हर पाठक उसे पढ़ते हुए यह सोचता कि क्या कोई कहानी सच भी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली मर्डर मिस्ट्री में आप क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद।